Namaste friends. Let us discuss polarization by double refraction. To understand the phenomenon of double refraction, let us first study calcite crystal. So what is calcite crystal? So by using calcite crystal we can study phenomenon of double refraction. So calcite crystal is rhombohedral in shape. ये एक पैरेललोग्राम सरफेस है. This is actually transparent crystal of calcium carbonate, CaCO3, that is calcium carbonate. So it is rhombohedral in shape. Rhombohedral means a closed structure having 6 faces, and each face is in the form of parallelogram. A closed structure having 6 faces, each face is in the form of parallelogram. Okay, in that parallelogram, obtuse angle (102 degree) and acute angle (78 degree). Okay, दोनों मिला के क्या हो रहा है 80 हो रहा है. So this is one parallelogram. Now you can complete in this way. ये दो फेसेस बन गए. Yes. So this is the calcite crystal having all sides equal. मतलब इक्विलैटरल कैल्साइट क्रिस्टल है, सभी साइड इक्वल है. अब भले आपको ये कम दिख रहा है लेकिन ऐसे इमेजिन करना है, ये पूरा जो ब्लॉक है इक्विलैटरल का है. तो नाउ हर एक फेस क्या है पैरेललोग्राम. तो पैरेललोग्राम में दो एक्यूट एंगल और दो ऑब्ट्यूज एंगल. जैसे ये फेस है, तो ऑब्ट्यूज एंगल कितने हैं? ये 102, तो ये भी कितना आने वाला है 102. ये 78, तो ये भी कितना आने वाला है 78 डिग्री. ये इस तरह से कैल्साइट क्रिस्टल. नाउ लेट अस सी दिस कॉर्नर. इस कॉर्नर को देखो और उसका आइडेंटिकल ये वाला कॉर्नर. तो इन कॉर्नर को हम बोलने वाले हैं ब्लंट कॉर्नर. तो उसके पीछे रीजन क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट रीजन. सब नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द ब्लंट कॉर्नर. ये जो कॉर्नर आपको दिख रहा है, मान लो ये ए, यहाँ पे कुछ पॉइंट मान लो सी. ठीक है, so these two corners are blunt corner. अब blunt corner क्यों बोलना है ये समझते हैं. तो व्हाट इज द डेफिनेशन. अब देखो ये पेन से मैं समझाता हूँ. ये इस एज के लिए ये पेन, इसके लिए ये वाला रेड, और ये इस एज के लिए तीसरा पेन, ये इस तरह से. अब देखो इन दोनों में ऑप्टिक एंगल, इन दोनों में ऑप्टिक एंगल, इन दोनों में ऑप्टिक एंगल. The corner having all the three angles at three intersecting edges are obtuse. ऐसा कॉर्नर जिससे तीनों एंगल जो तीन एजेस के साथ बन रहे. देखो इस कॉर्नर में एक एंगल बन गया, ये दूसरा एंगल बन गया, ये तीसरा एंगल बन गया. तो देयर आर टू अपोजिट कॉर्नर्स at which all the three angles at three intersecting edges are obtuse, called as blunt corner.
तो इससे बराबर आइडेंटिकल ये वाला आने वाला है। तो ये दोनों क्या है, ब्लंट कॉर्नर है। तो ब्लंट कॉर्नर कौन कौन से बन गए, ए एंड सी। नाउ अब पहले एक बात और क्लियर कर लो, ब्लंट कॉर्नर यदि समझ रहे आप तो हम आगे जा सकते हैं, नहीं तो फिर पॉसिबल नहीं समझ। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। देर आर टू अपोजिट कॉर्नर्स in that calcite crystal at which all the three angles, three angle कौन से, एक इन दोनों एज में और इन दोनों में, all the three angles at the three intersecting edges are obtuse called as blunt corners। ठीक है, अब blunt corner से एक लाइन को पास करता हूँ। अब ये एक लाइन देखो, अब ये लाइन मेरे यदि इन दोनों का इक्वल इंक्लाइन बनाता हूँ तो इससे एंगल ज़्यादा बन रहा है, इसे ऐसा ऑब्लिक करना पड़ेगा मुझे। ये पेन दो, ये ऐसा जा रहा है। सो लाइन पासिंग थ्रू एनी वन ब्लंट कॉर्नर इक्वली इंक्लाइन टू ऑल द थ्री इंटरसेक्टिंग एजेस। अब ये ऊपर ऐसे ही भेजता हूँ तो ये इक्वली इंक्लाइन नहीं होने वाली, तो इसके साथ भी एंगल, इसके साथ भी एंगल, इसके साथ भी एंगल। सो दैट इज कॉल्ड ऑप्टिक एक्सिस। तो बराबर किसी भी एक ब्लंट कॉर्नर से जाने वाली लाइन तो दूसरे ब्लंट कॉर्नर को टच करने वाली उसमें से जाने वाली ए, दिस इज द इक्विलैटरल कैल्साइट क्रिस्टल। सभी साइड्स, अब यहाँ पे नहीं दिख रहा है लेकिन अप्रोक्सीमेटली ऐसा इमेजिन करो कि ये इक्विलैटरल है, सभी साइड इक्वल है। तो इफ वी कंसीडर, इफ वी टेक कैल्साइट क्रिस्टल हैविंग ऑल डायमेंशंस इक्वल, मतलब सभी साइड्स इक्वल, देन line equally inclined to all the three intersecting edges passing through one blunt corner that will also pass through another blunt corner, वो दूसरे blunt corner से भी पास होने वाली। तो इसे हम बोल रहे हैं ऑप्टिक एक्सिस। अब याद रखो ये लाइन दूसरे blunt corner से तभी जा सकती है यदि all lanes are equal in that crystal, सभी साइड इक्वल लेंथ की तब, अदरवाइज ना। और यदि क्रिस्टल बड़ा है तो इक्वली इंक्लाइन लाइन जो ब्लंट कॉर्नर से जा रही है, तीनों एजेस को जो इक्वली इंक्लाइन है वो दूसरे ब्लंट कॉर्नर से नहीं जा सकती। ओके, सभी इसमें सभी डायमेंशन सेम है तभी पास हो सकता है, अदरवाइज। देखते हैं दूसरे एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाते हैं। अब ये कैल्साइट क्रिस्टल, इन दिस कैल्साइट क्रिस्टल लेंथ इज 3 times द विड्थ। आगे इसे हमें यूज करना है निकोल प्रिज्म का कंस्ट्रक्शन समझने के लिए। दिस इज द कैल्साइट क्रिस्टल हैविंग लेंथ 3 times द विड्थ, उसकी जो विड्थ है, ओके तो उसके कितना टाइम से ये विड्थ है इसकी, उसके लेंथ कितने टाइम है, 3 times। तो ये ऑप्टिक एक्सिस बनेगा, लाइन पासिंग थ्रू एनी वन ब्लंट कॉर्नर इक्वली इंक्लाइन टू ऑल दिस थ्री इंटरसेक्टिंग एजेस। तो यहाँ से ये दूसरी लाइन पास होने वाली, इस ब्लंट कॉर्नर से जो लाइन जाएगी ये वाली, ये इससे पैरेलल आएगी। ठीक है, तो अब जैसे इधर दोनों ब्लंट कॉर्नर में से वो पास हो रहे थे, अभी नहीं। डेफिनेशन वही है, ऑप्टिक एक्सिस की डेफिनेशन क्या है, ये ऑप्टिक एक्सिस, ये दोनों भी ऑप्टिक एक्सिस है। तो ऑप्टिक एक्सिस की डेफिनेशन क्या हो रही है, लाइन पासिंग थ्रू एनी वन ब्लंट कॉर्नर। ठीक है, ये देखो अभी फिर से डायग्राम से एक्सप्लेन करो। ये है ब्लंट कॉर्नर, और ये लाइन जो जा रहा है नीचे, जो रेड पेन जा रहा है, इसके साथ तीनों के साथ क्या इक्वल एंगल बन रहा है, वो लाइन क्या है, ऑप्टिक एक्सिस। तो इस कॉर्नर से भी जाने वाली लाइन ये भी क्या है, ऑप्टिक एक्सिस। तो फिर इससे आप कितने भी पैरेलल लाइंस बना सकते हैं। एनी लाइन पैरेलल टू ऑप्टिक एक्सिस दैट इज अगेन ऑप्टिक एक्सिस। ऑप्टिक एक्सिस को कितने ही पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो वो भी ऑप्टिक एक्सिस है। ऑप्टिक एक्सिस एक्चुअली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन है, ऑप्टिक एक्सिस के अलॉन्ग यदि
अनपोलराइज लाइट आप पास करते along the optic axis, if unpolarized light is allowed to pass, then there is no double refraction. डबल रिफ्रैक्शन वैसे डेफिनेशन अभी तक एक्सप्लेन करना बाकी है, लेकिन इसके ये नाम से आप समझ सकते हैं कि डबल रिफ्रैक्शन का है. तो डबल रिफ्रैक्शन होता है स्प्लिटिंग होता है, स्प्लिटिंग ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट बीम इनटू टू सेपरेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट बीम्स ड्यू टू रिफ्रैक्शन से. तो ये अंदर जा रहा है तो रिफ्रैक्शन होना चाहिए, लेकिन ऑप्टिक एक्सिस का अलग जब लाइट जाता है तब उसमें स्प्लिटिंग होके दो लाइट रेज नहीं बनते, डबल रिफ्रैक्शन नहीं होता. ऐसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है ऑप्टिक एक्सिस. तो ऑप्टिक एक्सिस को कितने ही पैरेलल लाइन बना दो वो क्या होते हैं, ऑप्टिक एक्सिस होती है. ठीक है. तो अब और कुछ डेफिनेशन समझते हैं यहाँ पे. अब तक हम 3 डेफिनेशन समझ गए. ये कैल्साइट क्रिस्टल क्या है वो समझ गए, ब्लंट कॉर्नर समझ गए, ऑप्टिक एक्सिस समझ गए. ठीक है. अब समझते हैं प्रिंसिपल सेक्शन, प्रिंसिपल प्लेन, या फिर हम बोल सकते प्रिंसिपल सेक्शन. So now let us draw again diagram. और एक क्रिस्टल कंसिडर करते हैं. ये कैल्साइट क्रिस्टल, ये कैल्साइट क्रिस्टल. अब ये है, ये जो प्लेन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इस प्लेन से ऑप्टिक एक्सिस जा रहा है, ये भी ऑप्टिक एक्सिस पास हो रहा है, ये भी उसमें से पास होने वाला है. ठीक है. ऐसा इंक्लाइन प्लेन है. इसे नाम देता हूँ ए बी सी डी. ये जो ऐसा ए बी सी डी प्लेन, तो प्लेन पासिंग थ्रू ऑप्टिक एक्सिस, ऐसा ऑब्लिक प्लेन, प्लेन पासिंग थ्रू ऑप्टिक एक्सिस. अब समझने के लिए ये जो बैक सरफेस है ना, पीछे का बैक का जो ब्रॉड सरफेस है, उसके लिए ये पेन इमेजिन करो. ये ऐसा, ये जो बोर्ड लगा है वॉल के ऊपर, इस वॉल जैसा ऐसा स्ट्रेट वर्टिकली नहीं है, ऐसा इंक्लाइन है. ये पीछे का सरफेस, उसके सामने वाला भी सरफेस ऐसा इंक्लाइन है. ठीक है. अब दो ऐसे सरफेस है, तो यहाँ से इसके टॉप से इधर इसके बॉटम तक, ये ऐसा, ये देखो, इधर राइट एंगल, इधर राइट एंगल, ये जो ऐसा सरफेस आएगा इंक्लाइन, मतलब इस रूम में यदि इसके टॉप से उसके बॉटम तक ऐसा एक सरफेस बना देते, लेकिन वो सरफेस अपोजिट फेसेस को राइट एंगल में नहीं आने वाला, कैल्साइट क्रिस्टल में आ सकता है. देखो ये सरफेस है ऐसा बैक वाला, ये फ्रंट वाला. ठीक है. उससे इसके टॉप से और इसके बॉटम तक, ये देखो क्लियरली, ये बैक सरफेस, ये फ्रंट सरफेस. ओके. फिर ये ऐसा सरफेस जा रहा है, तो ये वाला, ये कहाँ से जा रहा है, ये पूरा सरफेस किसके अलग है, मतलब किसके थ्रू जा रहा है, ऑप्टिक एक्सिस के थ्रू. अ प्लेन पासिंग थ्रू ऑप्टिक एक्सिस बट परपेंडिकुलर टू अपोजिट फेसेस. क्लियरली यहाँ से समझ जाता आपको. ये ब्रॉड फेस इधर है, इधर एक ब्रॉड फेस, ऐसा ब्रॉड सरफेस. इस रेड पेन को इमेजिन कर लो इस तरह से, ऐसा एक ब्रॉड सरफेस, बड़ा सरफेस. ठीक है. अब ये उसके सामने वाला, ये फ्रंट वाला. अब देखो यहाँ से ऐसा ऑब्लिक सरफेस डाल देते हैं हम, उसमें से बराबर ऑप्टिक एक्सिस जा रहा है. प्लेन पासिंग थ्रू ऑप्टिक एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू अपोजिट फेसेस. इस फेस को भी ऐसे, ये देखिए हाथ मतलब फेस है, इस साइड का हाथ मतलब फेस है, तो ऐसे जाने वाला है ऑब्लिक प्लेन. तो वो क्या होता है, प्रिंसिपल सेक्शन. दैट इज द प्रिंसिपल सेक्शन. तो ये बन गया ए बी सी डी, ये प्रिंसिपल सेक्शन. उसमें ऑप्टिक एक्सिस कंसिस्ट होगा. ठीक है. अब एक बार प्रिंसिपल सेक्शन आप समझ गए, तो फिर अब हम एक्सप्लेन करते हैं कैसे होता है डबल रिफ्रैक्शन. तो
फिर से एक डायग्राम बना दो डबल रिफ्रैक्शन समझने के लिए। थोड़ा छोटा क्रिस्टल बना दो। अलग अलग साइज के क्रिस्टल्स होते हैं कैल्साइट क्रिस्टल, लेकिन हर एक फेस पैरेललोग्राम होती है, रोम्बस होता है। ये ऐसा, ये जो ऑब्लिक सर प्लेन में ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे अभी, ये जो ऑब्लिक प्लेन है ये कौन सा है? तो प्रिंसिपल प्लेन या प्रिंसिपल सेक्शन ए बी सी डी। ओके, नाउ हियर ऑन दिस शॉर्ट फेस, ये यहाँ से लाइट इंसिडेंट करना है, यहाँ पे वो बाहर निकलने वाला है, इमर्ज होने वाला है इस साइड से। So along this line, suppose light is allowed to incident. कौन सा light? Unpolarized light. So then, when it is allowed to enter in this calcite crystal, it is getting splitted up into two parts. तो अंदर रिफ्रैक्शन वाला थोड़ी डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन दो पार्ट्स में स्प्लिटिंग हो रही है। तो अभी ये भी स्प्लिट हो रहा है, लेकिन फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस इट इज शोन स्ट्रेट। तो एक ऐसे जिसके वाइब्रेशंस प्रिंसिपल सेक्शन है उसे पैरेलल आते हैं। एक्चुअली ये स्ट्रेट दिखा है, लेकिन ये ऐसा ऑब्लिक है। ये जो वाइब्रेशन दिखा है ना वर्टिकली लाइन से, एरो से, एक्चुअली वर्टिकल नहीं है, ऐसे ऐसे वाइब्रेशन। और दूसरा जो रे स्प्लिट होके बनता है उसके वाइब्रेशन प्रिंसिपल सेक्शन को परपेंडिकुलर, दूसरे के वाइब्रेशन ये प्रिंसिपल सेक्शन है उसे परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये लाइन वाले जो दिख रहे हैं एरो वाले, वो ऐसे नहीं है, प्रिंसिपल सेक्शन नॉट एग्जैक्टली वर्टिकल, इट इज इंक्लाइन। तो ये वाइब्रेशन उसके अलावा ये वाला। दोज हैविंग वाइब्रेशंस पैरेलल टू प्रिंसिपल सेक्शन, द रे हैविंग वाइब्रेशंस पैरेलल टू प्रिंसिपल सेक्शन, इट इज कॉल्ड ई रे। ई मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और जिसके वाइब्रेशन उसे परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल सेक्शन, वो भी ऐसे बाहर निकलने वाला है थोड़ा रिफ्रैक्ट होके, तो इसे बोलते हैं ओ रे, मतलब ऑर्डिनरी रे। तो फिर यहाँ से आप डेफिनेशन समझते हैं, द स्प्लिटिंग ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट बीम इनटू टू सेपरेट रिफ्रैक्टेड प्लेन पोलराइज्ड लाइट रेज called as double refraction. Out of these two rays, the one which doesn't obey the Snell's law, that is called extraordinary. जो Snell's law को ओबे नहीं करता, आप बोलेंगे ओबे नहीं करता मतलब क्या? आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू क्या होती है? साइन आई अपॉन साइन। इंसिडेंस एंगल बदलते हैं तो आर भी चेंज होता है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो क्या होता है? कांस्टेंट। लेकिन अलग अलग डायरेक्शन से अपन लाइट को इंसिडेंट करते हैं, तो साइन आई अपॉन साइन आर इसके लिए कांस्टेंट नहीं आता, इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसके लिए कांस्टेंट आता है, इसलिए ऑर्डिनरी। तो हम आगे बोल सकते हैं फिर आफ्टर डबल रिफ्रैक्शन वी गेट टू सेपरेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट रेज, द वन ओबेज स्नेल्स लॉ, दैट इज ऑर्डिनरी, अनदर वन डजंट ओबे स्नेल्स लॉ, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। Extraordinary having vibrations parallel to principal section, ordinary having vibrations perpendicular to principal section, ठीक है। तो फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। कैल्साइट क्रिस्टल क्या है? कैल्साइट क्रिस्टल इज ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इट्स शेप इज रोम्बोहेड्रल, दैट मीन्स ये पूरा एक क्लोज स्ट्रक्चर है हैविंग 6 फेसेस है। 6 फेसेस दिख रहे हैं, टॉप वाला है, बॉटम वाला 2 हो गए, फ्रंट वाला 3, बैक वाला 4 हो गए, साइड के 2, ये शॉर्ट वाले, इस साइड पर इस साइड बन गए 6। तो ईच फेस इज इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में 2 ऑब्ट्यूज एंगल है, 2 एक्यूट एंगल है। तो ऑब्ट्यूज एंगल होता है 102 वाला, एक्यूट होता है 78 वाला, ठीक है। 2 अपोजिट कॉर्नर है ऐसे, कि जिसमें तीनों एंगल एट द 3 इंटरसेक्टिंग एजेस क्या है? ऑब्ट्यूज है, उसे बोलते हैं ब्लंट कॉर्नर। ब्लंट कॉर्नर से जाने वाली जो लाइन है इक्वली इंक्लाइन टू ऑल द 3 एजेस, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिक एक्सिस।
तो ऑप्टिक एक्सिस ऐसे कोई वहाँ पे आपको लाइन नहीं दिखने वाली। ऑप्टिक एक्सिस ऐसे पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक लाइन है, तो उसके अलॉन्ग यदि ऑर्डिनरी अनपोलराइज लाइट को पास करते, इट पासेस थ्रू द कैल्साइट क्रिस्टल विदाउट एनी स्प्लिटिंग इनटू टू पार्ट्स। मतलब उसे पैरेलल किसी भी लाइन के अलॉन्ग लाइट को ट्रांसफर करो इस क्रिस्टल से, भले ही वो बेंड हो जाएगा, डेविएट होगा, लेकिन एक रे के दो रे नहीं बन सकते। स्प्लिटिंग होके दो रे नहीं आने वाले, यदि आते हैं तो डबल रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन ऑप्टिक एक्सिस के अलॉन्ग डबल रिफ्रैक्शन नहीं होता। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक लाइन जो होती है कैल्साइट क्रिस्टल में, उसे बोलते हैं ऑप्टिक एक्सिस। ठीक है, तो बाकी किसी भी डायरेक्शन में आप लाइट को भेज दो, दो सेपरेट प्लेन पोलराइज लाइट रेज मिलने वाले हैं। अभी कैल्साइट क्रिस्टल आप एक इंक डॉट के ऊपर रख देते हैं, कैल्साइट क्रिस्टल एक पेपर के ऊपर इंक डॉट बना दिए, उसके ऊपर कैल्साइट क्रिस्टल रख दो, तो वहाँ से निकलने वाले जो एक्चुअली जो ऑर्डिनरी अनपोलराइज लाइट रे, उसके दो पार्ट बनते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड ऑर्डिनरी। तो उस क्रिस्टल को आप घुमाते हैं तो ऑर्डिनरी रे इज फाउंड टू बी रेस्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी appears to rotate about that ordinary, तो उसके अबाउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घूमता है, ऐसा आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो स्प्लिटिंग होके दो रेज जो मिल रहे, तो इसे हम बोलते हैं फिनोमेना को डबल रिफ्रैक्शन। लेकिन अब इसमें ऐसा चेंज करना है, वो साइंटिस्ट निकोल ने इसमें चेंज किया था, इसका निकोल प्रिज्म बनाया। तो निकोल प्रिज्म बनाया, लेकिन निकोल प्रिज्म में तो आपको उसका यूज़ क्या है ये पता है, वो पोलराइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट बीम प्रोड्यूस करने के लिए। अब प्लेन पोलराइज लाइट बीम एक ही चाहिए, हमें दो नहीं, ये तो कन्फ्यूज विजन प्रोड्यूस करेगा दो ही। तो फिर एक रे को ब्लॉक करना है, तो एक को ब्लॉक करने के लिए कुछ प्रोसेस है, कुछ चेंज करना पड़ता है इस क्रिस्टल में, फिर नया जो कंस्ट्रक्टेड नया जो अरेंजमेंट बनती है उसे निकोल प्रिज्म बोलना है। तो इसको फिर एक रे को एब्जॉर्व करना है, कौन सा एब्जॉर्व करते हैं, ऑर्डिनरी। तो फिनोमेनन ऑफ सिलेक्टिव एब्सॉर्प्शन ऑफ ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, निकोल प्रिज्म में ऑर्डिनरी होता है, लेकिन किसी दूसरे में हो सकता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को एब्जॉर्व कर लें। द फिनोमेनन ऑफ सिलेक्टिव एब्सॉर्प्शन ऑफ आइदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी, then the property is called as that phenomena is called as dichroism। डबल रिफ्रैक्शन के बाद तो रे जो मिल रहे हैं हमें प्लेन पोलराइज, उसमें से एक को ब्लॉक करना है, दूसरे को पास आउट करना है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डाइक्रोइज्म। ओके, तो डबल रिफ्रैक्शन, डाइक्रोइज्म, नाउ लेट अस राइट दैट डेफिनेशन, वो डेफिनेशंस को लिखते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशंस। अभी जो डायग्राम बनाई थी उसके अकॉर्डिंग डबल रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन, द फिनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट बीम इनटू टू सेपरेट रिफ्रैक्टेड प्लेन पोलराइज्ड लाइट रेज, E ray and O ray, extraordinary and ordinary, is called as double refraction। अब इसकी डेफिनेशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी, द प्लेन पोलराइज्ड लाइट रे ऑब्टेन एट, यहाँ पे मिल रहा है डबल रिफ्रैक्शन, ऑब्टेन एट डबल रिफ्रैक्शन which doesn't obey the Snell's law and whose vibrations are parallel to principal section। अब कैल्साइट क्रिस्टल, अभी जो कैल्साइट क्रिस्टल बनाया था उसका अकॉर्डिंग इज कॉल्ड एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे। यदि कैल्साइट क्रिस्टल नहीं है तो फिर आप इतना ही लिखो, द प्लेन पोलराइज्ड लाइट रे ऑब्टेन एट डबल रिफ्रैक्शन व्हिच डजंट ओबे द स्नेल्स लॉ इज कॉल्ड एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कैल्साइट क्रिस्टल का यूज करके तो फिर आगे लिख सकते हैं, whose vibrations are parallel to principal section of calcite crystal is called as extraordinary। Ordinary की definition, the plane polarized light ray obtained at double refraction which obeys the Snell's law। रिफ्रैक्शन का स्नेल्स लॉ आपको पता है, किसी भी डायरेक्शन में आप लाइट रे को एंटर इंसिडेंट करते हैं तो साइन अपॉन साइन आर एक के लिए कांस्टेंट नहीं आ रहा है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जिसके लिए आ रहा है वो ऑर्डिनरी, उसे हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। साइन अपॉन साइन आर कांस्टेंट को बोलते हैं स्नेल्स लॉ, एंड व्हिच वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ कैल्साइट क्रिस्टल। एक बात और क्लियर हो रही है,
दोनों के वाइब्रेशन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के ऐसे इंक्लाइन प्लेन में, तो उससे परपेंडिकुलर कौन से, ऑर्डिनरी के। दिस टू वाइब्रेशंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दिस टू मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के हैं, ऑर्डिनरी के। लाइट के वाइब्रेशन मतलब इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन ऑफ लाइट। ठीक है। अब इसके बाद फिर वो कैल्साइट क्रिस्टल की डेफिनेशन लिखते हैं, ब्लंट कॉर्नर वगैरह इनकी डेफिनेशन लिखते हैं। जैसे अभी एक्सप्लेन किया है उसके अकॉर्डिंग तो लिखना है। नाउ लेट अस डिफाइन कैल्साइट क्रिस्टल। अभी जो डायग्राम बनाई थी फिर से इस डेफिनेशन के बाद हम कैल्साइट क्रिस्टल के डायग्राम बनाने वाले। उसमें ये सब, ये ब्लंट कॉर्नर, ऑप्टिक एक्सिस, प्रिंसिपल सेक्शन, ये सब उसके अंदर हम शो करने वाले हैं। तो जैसे मैं पहले बोला है उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन एक बार रीड कर लो। क्या है कैल्साइट क्रिस्टल? इट इज द ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इट इज रोम्बोहेड्रल इन शेप, हैविंग 6 फेसेस। कितने फेसेस? 6। ईच फेस इज इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम, हैविंग ऑप्टिक एंगल्स 102 डिग्री एंड एक्यूट एंगल्स 78 डिग्री एज शोन इन बिलो फिगर। अब इसके बाद फिगर आने वाली। ब्लंट कॉर्नर्स के डेफिनेशन, द अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ कैल्साइट क्रिस्टल हैविंग ऑप्टिक एंगल, द टू अपोजिट कॉर्नर, एक्चुअली दो है, द टू अपोजिट कॉर्नर्स। एक वर्ड एक्स्ट्रा डालना है यहाँ पे, कौन सा वर्ड? टू। ओके। The two opposite corners of calcite crystal having obtuse angles at all the 3 intersecting edges are called as blood corner. तो ऐसे दो कॉर्नर जहाँ पे तीनों भी इंटरसेक्टिंग एजेस के एंगल कितने हैं? ऑब्ट्यूज है, तो ब्लड कॉर्नर बोलते हैं। ठीक है, समझ गए डेफिनेशन? क्योंकि एक कॉर्नर पे कितने एजेस है? 3 है, ये 2। तीसरे के लिए, तीसरी एज के लिए मान लो फिर यहाँ पे, ठीक है, ये सभी क्या है? ऑप्टिक। 1 2 3। तो जो कॉर्नर जिसके सभी 3 एंगल्स ऑप्टिक है उन कॉर्नर को हम बोल रहे हैं ब्लंट कॉर्नर। सिर्फ 2 है। ऑप्टिक एक्सिस, a line passing through one blunt corner, a corner word, and equally inclined to all 3 edges meeting at that corner. उस कॉर्नर पे जो 3 एजेस आ रहे हैं सभी को क्या? इक्वली इंक्लाइन। इसके पहले एक्सप्लेन कर लिए है, फिर से एक बार बोल देता हूँ। ये से 3 एजेस से ये लाइन बनेगी ऑप्टिक एक्सिस। ठीक है। Any line parallel to optic axis, that is again optic axis. Actually, it is a particular direction along which incident unpolarized light does not show double refraction. Optic axis एक particular direction है, उसके along unpolarized light को हम पास करते हैं तो डबल रिफ्रैक्शन नहीं शो करता। भले रिफ्रैक्शन शो करेगा लेकिन डबल रिफ्रैक्शन नहीं। ठीक है। इसके बाद डायग्राम बनाते हैं कैल्साइट क्रिस्टल की और कुछ डेफिनेशन लिखते हैं। सी दिस फिगर। इन दिस फिगर ये सी जो ये ब्लंट कॉर्नर, ब्लंट कॉर्नर से जाने वाली ये जो लाइन है ये ए डैश, ये है ऑप्टिक एक्सिस। सी से जाने वाली जो लाइन है सी सी डैश, ये भी क्या है? ऑप्टिक एक्सिस। तो जैसा इंक्लाइन प्लेन दिख रहा है ये वाला, ऐसा ए बी सी डी, ए बी सी डी वाला, ए टू बी, बी से लेकर सी, सी से लेकर डी, डी से बी। ये जो इंक्लाइन प्लेन है वो क्या है? प्रिंसिपल प्लेन और प्रिंसिपल सेक्शन। और ए एंड सी तो बोल दिया ब्लंट कॉर्नर। ठीक है। डेफिनेशन प्रिंसिपल सेक्शन और प्लेन पासिंग थ्रू ऑप्टिक एक्सिस। ये जो ऐसा ऑब्लिक प्लेन है, ऑब्लिक प्लेन, उसमें से ये ऑप्टिक एक्सिस जा रहा है। ये प्रिंसिपल सेक्शन है और ये ऑप्टिक एक्सिस, ये इधर का और ये इधर, ये ए डैश सी सी डैश। परपेंडिकुलर टू अपोजिट फेसेस। परपेंडिकुलर ये कैसे किया? देखो ये जो बैक फेस है
AFGD, ये बैक फेस के लिए मान लो ये पेन, ठीक है। फ्रंट फेस कौन सा है लॉन्ग वाला, EBCH, ये बैक फेस, ये फ्रंट फेस। दोनों फेस को ये जो ABCD प्लेन है, मतलब ये जो पेन दिख रहा है आपको, दूसरा वाला था ब्लू वाला जो है ये प्रिंसिपल सेक्शन, ये फ्रंट फेस है, ये कौन सा EBCH, ये वाला, ये पेन उसे रिप्रेजेंट कर। बैक फेस जो है उसे, बैक वाला ये, उसे ये पेन रिप्रेजेंट कर। अब दोनों के ये बीच का इंक्लाइन कैसे, राइट एंगल, इधर भी राइट एंगल, इधर भी राइट एंगल, तो इसे हम बोलने वाले फिर प्रिंसिपल सेक्शन। डबल रिफ्रैक्शन के बाद जो दो रेज मिलते हैं, एक के वाइब्रेशन इस प्रिंसिपल सेक्शन ABCD को पैरेलल वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दूसरे के परपेंडिकुलर वो ऑर्डिनरी। ओके, दिस इज अबाउट कैल्साइट क्रिस्टल एंड डिस्क्रिप्शन। आगे फिर हमें कैल्साइट क्रिस्टल का यूज़ करके निकोल प्रिज्म कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं वो स्टडी करना है, उसका वर्किंग भी स्टडी करना है, ठीक है। और एक डेफिनेशन समझते हैं, डाइक्रोइजन, द फिनोमेनन ऑफ सिलेक्टिव एब्सॉर्प्शन ऑफ आइदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे और ऑर्डिनरी रे आफ्टर डबल रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड एज डाइक्रोइजन। तो किसी एक मटेरियल से, जैसे कैल्साइट क्रिस्टल डबल रिफ्रैक्शन शो कर, लेकिन उसमें से यदि आप ऑर्डिनरी को ब्लॉक करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को पास आउट करते हैं, तो एक को सिलेक्ट कर लिया, दूसरे को ब्लॉक कर दिया, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डाइक्रोइजम। मटेरियल शोइंग प्रॉपर्टी ऑफ डाइक्रोइजम आर कॉल्ड डाइक्रोइक मटेरियल, ठीक है। द मटेरियल शोइंग डबल रिफ्रैक्शन का जो फिनोमेना जो मटेरियल शो करते हैं, कैल्साइट क्रिस्टल है, उसके बाद क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, तो ये मटेरियल क्या है, डबली रिफ्रैक्टिंग मटेरियल, उनको डबली रिफ्रैक्टिंग मटेरियल बोलते हैं। और दूसरा नाम है बायफ्रिंजेंट मटेरियल, क्योंकि डबल रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी को बाय रिफ्रिंजेंस भी बोलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बाय रिफ्रिंजेंट, बाय मतलब दो अलग अलग रहे, इसीलिए बाय रिफ्रिंजेंट मटेरियल, ठीक है। सो देन निकोल प्रिज्म इसके बाद।